हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को इंतज़ार था रेलवे की 1 लाख वैकेंसी का, लेवल 1 पोस्ट की। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी मैं आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ से हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे कब से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले मैं लेके आऊँ टॉपिक स्टडी चैनल पे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चल सके। तो यहाँ पे देखिए 11/3/2019 में ये नोटिस जारी किया गया है। 11/3/2019 में यानी कि आज की डेट में डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ CENRRC 1/2019 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। यहाँ पे इंग्लिश में हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा और इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में दे रखा है, वो अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट के बारे में देख लेते हैं, कब से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको सबसे पहले सारी अपडेट मिल जाती है और पूरी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर वाइज पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। रीजनिंग का, मैथ का और जीके का आपको सभी वीडियोज़ के टाइमिंग और वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशंस जो आपकी थी इस नोटिफिकेशन की 23/2/2019 में आ गया था एक शॉर्ट नोटिस। उसके बाद आपका देखिए रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन भरने आपके स्टार्ट होंगे सॉरी, कल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 12/3/2019 से, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की, वो 12/4/2019, यानी कि आपको पूरा एक महीना मिलने वाला है इसमें फॉर्म भरने के लिए। पेमेंट कैसे कर सकते हैं? नेट बैंकिंग से, SBI चलान से, पोस्ट ऑफिस चलान से। और फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन डेट आपकी जो रहने वाली है 26/4/2019। ये कुछ डेट हैं जिसमें आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इतनी डेट तक भी आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। फाइनल डेट जो रहेगी 26/4/2019 रहेगी आपके फॉर्म सबमिट करने की। नेक्स्ट चलते हैं भाई अब वैकेंसी की डिटेल पे। तो वैकेंसीज कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सभी 16 जोन में वैकेंसी किस किस तरीके से होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे ये पूरी PDF मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इस PDF को देख करके भर सकते हैं अपनी जिस भी जोन से वैकेंसी में भरना चाहते हैं। या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक वीडियो बना के दे दूंगा कल, ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगी कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट की अगर इसमें बात की जाए, आपकी 18 से 33 साल तक के इसको स्टूडेंट भर सकते हैं। यानी कि 18 से 33 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जर्नल की डेट है। अब इसमें बहुत सारी जो ये आपकी रिजर्वेशन है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे OBC नॉन क्रिमिनली लेयर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। यानी कि 33 के बाद 3 और प्लस कर दीजिए, 36 ईयर तक ये फिल कर सकते हैं। SC ST वालों के लिए 5 ईयर की छूट मिलने वाली है। बाकी आपका एक्स सर्विसमैन है, अनरिजर्व कैटेगरी OBC और SC ST के लिए ये आप देख सकते हैं, ये 33 साल तक ही भर सकते हैं एक्स सर्विसमैन, 36 साल तक भर सकते हैं और 38 साल तक भर सकते हैं SC ST कैटेगरी में। फिर PWD कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व वालों के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए आपका 13 ईयर का है, SC ST के लिए 15 ईयर का है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप 38 ईयर तक भर सकते हैं, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 38 ईयर तक, OBC के लिए आपका 41 और SC ST के लिए 43, अनरिजर्व के लिए फिर यहाँ पे बाकी आप ये थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से आप भर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट ग्रुप D रेलवे स्टाफ के लिए, जो रेलवे स्टाफ में पहले से हैं उनके लिए थोड़ा और रिजर्वेशन है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। ये यहाँ तक है आपका पूरा एज का। बाकी अब अगर बात की जाए आपकी डेट ऑफ बर्थ की, यानी कि आपकी कब से कब तक की डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, आपकी कब से 18 साल आप कंप्लीट करने चाहिए और उसके बाद वाली। देखिए, अगर इसकी बात की जाए यानी कि 18 से 33 साल के बीच में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे। देखिए, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के 2/7
1986 1986 से पहले बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अगर इसके बाद के बॉन्ड हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1986 अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 27 1983, यानी कि इससे पहले बॉन्ड नहीं होने चाहिए, इससे बाद के ही बॉन्ड होने चाहिए, इससे बाद की ही पैदा हुए जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर SC ST वाले के लिए 1981 तक है, 27 1981 तक, यानी कि जो इससे इसके बाद के जो स्टूडेंट बोर्न हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात कीजिए 18 साल की, जिनकी 18 साल की एज 1/7/2001 तक हुई है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों ये बात हो गई आपकी एज की, तो आप देख सकते हैं आपकी एज इसके बीच में पड़ती है या नहीं पड़ती है, ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए फीस की, तो फीस की यहाँ पे देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसर्न कैटेगरी मेंशन बिलो एट द सीरियल नंबर 2, यानी कि इस वाली में जो बताया गया है उसको छोड़ करके सभी के लिए फीस 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये रिफंडेबल फीस होगी, ठीक है। तो फीस अभी कितनी है भाई, 500, जिसमें से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे अगर आप CBT 1 में बैठ के आते हैं, यानी कि आप अगर पेपर दे के आते हैं तो आपके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। उसमें आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। फिर PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विस मैन और SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास के लिए 250 फीस रुपये रखी गई है, और ये 250 ही रिफंड हो जाएगी अगर आप यहाँ पे CBT में यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आप बैठ के आते हैं, यानी कि अगर आप उसको दे के आते हैं तो आपके 250 रुपये वापस हो जाएंगे। अगर आप वो टेस्ट छोड़ देते हैं, आप उसको नहीं दे के आते हैं, तो आपके रिफंड नहीं होंगे ये फीस, ठीक है भाई। ये बात होगी आपकी फ़ीस की, ठीक है। दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन में इसमें बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होने, मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं 5-6 वीडियो बना दूंगा इससे सभी चीज़ों की अलग अलग वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है भाई। एक देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये वाली 1.7 वाला, ये पढ़िए। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द SSLC मेट्रिकुलन सर्टिफिकेट ओनली, यानी कि जो आपके 10th में जो आपका नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा भाई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, फादर नेम और अपना नेम या फिर कोई भी नेम 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देते हैं, फिर कोई अलग नेम भर देते हैं जो आपका 10th की मार्कशीट में नहीं मेंशन होता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपका नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपकी 10th क्लास में है, ठीक है। और इसे 10th क्लास स्टूडेंट वाले फिल कर सकते हैं और ITI वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। NAC क्वालिफाई अलोन कैन एंटर देयर डिटेल्स एज पर द ITI NAC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी। और आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी अभी डालनी होगी कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, वो भी आपको अभी डालना होगा। ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की गई है। बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है तो सारी चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अभी रात को मैं बैठ के पढ़ूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी नहीं मैं बता सका वो आपको कल तक बता दूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन ऑन रखिएगा, आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी, ठीक है भाई। बाकी और देखते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेडिकल की, तो यहाँ पे मेडिकल के आपकी अलग अलग कई कैटेगरी रखी गई, A2 A3 B1, ठीक है। और भी कैटेगरी है, तो आप अपनी हिसाब से मतलब पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, विदाउट ग्लासेस, यानी कि आपके पास अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप इन कुछ पोस्ट हैं जिनमें आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताया गया है। देखिए ये जो पहली है आपकी A2 वाली कैटेगरी, इसमें आप नहीं डाल सकते अगर आपके चश्मा लगा हुआ है। बाकी आपकी है जो A3 और B1 वाली कैटेगरी है, इसमें विद और विदाउट ग्लासेस अगर आपके चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है आप इसमें भर सकते हैं। तो ये भी आपको अभी देखते हुए मतलब फॉर्म भरना होगा, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, देखिए ऑल इंडिया लेवल पे इस पोस्ट में भर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया के अगर हैं तो आप यहाँ पे इस पोस्ट में भर सकते हैं, ठीक है। एज मैंने आपको बताई दी, 18 से 33 तक की एज इसमें फिल कर सकते हैं। बाकी और देखते हैं चीज़ें इंपॉर्टेंट कुछ बची हुई है क्या। दोस्तों देखिए इसमें आपका जो CBT होगा, जिस CBT 1 जो आपका इसमें होगा, और यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन की गई है कि आपका पेपर एक ही होगा, बट
अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपका CBT 2 भी कराया जा सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका वो 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें आपकी जनरल साइंस 25 मार्क्स की रहेगी, मैथमेटिक्स आपका 25 का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। यानी कि आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। ठीक है, और ये भी आपका देखिए यहाँ पे बता दिया गया है 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। पूरा सिलेबस और बाकी की चीज़ें बहुत सारी डिटेल में मैं आपको कल बता दूंगा। और यहाँ पे फिजिकल के बारे में भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वही है जो आपका देखिए ग्रुप डी में जो डिटेल थी, जो चीज़ें थी, डिट्टो सब कुछ वही है। आपको 35 किलो वजन उठा करके 100 मीटर दौड़ना है, जिसमें आपको 2 मिनट दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 1000 मीटर दौड़ना है, जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। और यहाँ पे देखिए 100 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में। ये चीज़ें आपकी ग्रुप डी में भी सारी थी। देखिए ग्रुप डी का ही नाम चेंज करके लेवल 1 पोस्ट रख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, वही एक ग्रुप डी की ही सारी पोस्ट है। ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सारे होंगे इसमें, और बाकी सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इसमें लग नहीं रही है। हाँ बाकी देखिए एक ये चीज़, जब आप फॉर्म भरते हैं तो अपना जो फ़ोटो लगाते हैं, एक तो वो जो फ़ोटो लगाएंगे उसकी कम से कम भी 4 से 5 फोटो कॉपी आप मतलब फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, और वो एक प्रॉपर JPG फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप मतलब वो तो अपलोड ही नहीं होगा अगर JPG फॉर्म में नहीं होगा, JPEG फॉर्म में नहीं होगा। और बाकी उसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो लाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, वो डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कभी रेड ब्लैक कुछ भी डार्क बैकग्राउंड फोटो का नहीं होना चाहिए, वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अपनी मेल आईडी, अपना अकाउंट, अपना फ़ोन नंबर, ये सब कुछ डाल के रखें। सारी चीज़ों का अपडेट आपको दे दिया जाएगा आपकी मेल आईडी फ़ोन नंबर पे ही। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो क्लासेस अभी चल रही हैं रेलवे के लिए, NTPC और लेवल 1 पोस्ट के लिए। देखिए सुबह आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती है 7 AM पे, और फिर दोपहर को 2 बजे मिलती है मैथ की वीडियो। ठीक है, और रात को 9 से 10 के बीच में मिलता है आपको GK का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का आइकन ऑन करिए, आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।